सारे नेताओं का दौरा अब जो है दूसरे चरण में जहां चुनाव होने हैं, जहां वोट डलने हैं, उस तरफ बढ़ गया है। यहां बाबूलाल मरांडी बरहेट विधानसभा में आए थे। बरहेट विधानसभा इस लिहाज से भी क्रूशियल है क्योंकि यहां से जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, वो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस से कमलियाल हेम्ब्रम हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। स्वागत है सर आपका। जी जोहार सर, जोहार। बहुत सारे लोग कमलियाल हेम्ब्रम को इस तरीके से जानते नहीं। कब से राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई, कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं कमलियाल? प्राथमिक शिक्षा तो हमारी गांव में ही हुई है, आदर्श मध्य विद्यालय बरहेट में, और कुछ प्राथमिक की हमारी एसएसडी हाई स्कूल बरहेट में हुई है, और हायर सेकेंडरी की हमारी मुंडली मिशन में हुई है, 3 पहाड़ में। भारतीय जनता पार्टी से कब का जुड़ाव है कमलियाल हेम्ब्रम को, जो ना जानते हो? हम भी नहीं जानते उस तरीके से। आपका नाम भी बिल्कुल अचानक से ही आया, तो वो भारतीय जनता पार्टी से या क्या कहीं आप आरएसएस से जुड़े हुए थे पहले से? इस तरीके की भी बातें कहीं कहीं लिखी पढ़ी गई। जी 2018 में हम लोग संघ में प्राथमिक वर्ग किए, इसके बाद प्रथम वर्ग किए, और इसके बाद हम लोगों को ये मौका पहली बार भारतीय जनता पार्टी में मिला। यही है। क्या है माहौल? आपकी सभा तो हो करके गई, अभी बाबूलाल मरांडी आए थे, आप घूम रहे हैं, तो क्या रिस्पांस है? ये तो बहुत क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से भी है क्योंकि माना जाता है कि भाई इतने बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने लड़ना कैसा है? बड़े छोटे का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ पर क्षेत्र की जनता जिस उम्मीद से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन जी को कुर्सी पर बैठाई थी, वो उम्मीद यहाँ पर लोगों का आज धरातल में कहीं नहीं है। आप जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ के 1-2 गांव में जाएंगे तो पेयजल नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा की और स्वास्थ्य की तो वो मील का पत्थर है यहाँ के लोगों के लिए। तो इसलिए लिहाज से बरहेट विधानसभा की जनता इस बार निश्चय कर चुके हैं कि इस बार हेमंत सोरेन को भगाना है और कमल फूल खिलाना है। हम भी जिस रास्ते से होते हुए बरहेट से होते हुए आए, ये सुंदर पहाड़ी का पूरा इलाका, सड़क काफ़ी खराब दिखी, मगर ऐसे में तो फिर आपसे भी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी ना? जी बिल्कुल। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने और हमारी 5 साल के पूर्ण कार्यकाल में रघुवर दास जी ने सड़क का जाल बिछाया है, वो रफ्तार बिल्कुल अभी रुक गया है, और उस रफ्तार के रुकने का अभी लोगों को 5 साल में समझ में आ गया है कि विकास किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से हो रहा था, और किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद विकास बाधित हो गया है। तो इसीलिए पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी, और उसके साथ साथ बरहेट विधानसभा में भी इतिहास रच करके कमल खिलेगा। न सिर्फ सड़कें बल्कि स्वास्थ्य के मामले में भी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, स्थानीय लोगों से, वो स्कूल और कॉलेजेस का भी एक मसला उठा रहे थे अपने साथ साथ। तो आपको लगता है कि उस पर और काम करने की जरूरत है? उसके लिए कमलियाल हेम्ब्रम के पास क्या एजेंडा, क्या प्लान है? शिक्षा क्षेत्र में अभी हम अपने केरवा पंचायत के अंतर्गत 150 विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का हम पाठशाला प्रारंभ किए हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसमें हम लोग प्रदान करते हैं, और खेल क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य की जहाँ तक यहाँ पर सवाल है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट मुख्यालय है इस विधानसभा का, वहाँ सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसे सामान्य चीज़ों का भी व्यवस्था नहीं है। तो आप आकलन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग युद्ध स्तर पर काम करेंगे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर हम लोग ज़मीन में इन सब चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए 35 साल के कार्यकाल का जो उनका काम रहा है उसको 5 साल में हम लोग पूरा करने का वादा करते हैं। जैसे आप भी अपने जब भाषण दे रहे थे, हालांकि बहुत हद तक वो भाषण आपने यहाँ की स्थानीय भाषा संथाली में दिया, मगर उसमें कोल माफिया और पत्थर माफिया का भी जिक्र कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी भी वो करके गए हैं जिक्र उसका। आपको लगता है कि इतने भारी हो गए हैं, इतने सक्रिय हो गए हैं कि ये किसी की चलने नहीं देते? पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि रहे, 27 माह जेल में उन्होंने व्यतीत किया, 1250 करोड़ का उन पर आरोप है, वो आसामी है, अभी तक उनको बेल पर बाहर है, और किस लिहाज से, किस हैसियत से वो अभी चुनाव प्रचार के कार्य कर रहे हैं।
ये तो एक गुंडागर्दी है, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग दिल्ली से भी कि इस पर इनको संज्ञान में लिया जाए और इसको पुनः जेल में भेजने का काम किया जाए। गमलियाल जी, जब हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहे थे, जिस रास्ते से होते हुए आए, बहुत अर्जुन के पेड़ दिखाई पड़े हमें और रेशम के कीड़े और खेती, मगर उनका ये कहना था जो लोग काम कर रहे थे कि इसके लिए हमारे पास उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, उचित बाजार नहीं है, औने पौने दाम में हम लोग बेच देते हैं चीज़ें। आपसे क्या अपेक्षा करें वो? अभी तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत में कुटीर उद्योग के माध्यम से जो लोग अपने जो पारंपरिक चीज़ों का, बांस का, हमारे सखुआ के पत्ता का और बाकी लोहार समाज के माध्यम से जो भी चीज़ों का निर्माण होता है, उन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अपनी मन की बातों में भी इनकी जिक्र करते हैं और उनको वहाँ से केंद्र सरकार से भी कई तरह की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ हम दिलाने का काम करेंगे। और सामूहिक रूप से हमारे झारखंड में अभी 42% खनिज उपलब्ध है और उन झारखंड कंगाल नहीं है, झारखंड संपन्न है। लेकिन झारखंड के लोग सभी अन्य राज्यों में चूल्हा चौका करने के लिए और चूना पत्थर का काम करने के लिए, बिल्डिंग वर्क के लिए प्रति परिवार आपको अगर आप सर्वे करेंगे 618 गांव हैं, सभी परिवारों में आपको एक जवान पत्नी मिलेगी, वो दिल्ली में काम कर रही होगी, गोवा में काम कर रहे होंगे। एक युवक मिलेगा जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएट होगा, वो दिल्ली में काम कर रहा होगा, कलकत्ता में, हैदराबाद में काम कर रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को पलायन रोकने के लिए हम लोग, मगर ये आक्षेप तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आएगा, क्योंकि सबसे लंबे समय तक तो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे लंबे समय तक नहीं, आप लोगों पर आरोप ज्यादा है। झारखंड में 13 साल की ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो सबसे लंबे समय तो वो आप ही रहे। 13 साल, 24 साल का सरकार है तो आधे समय तक हम लोग रहे जी। तो आधे समय में हम लोगों ने पूरे झारखंड में सड़क और पुलिया जैसे योजना का काम किया है और पहाड़िया जो प्रिमिटिव ट्राइब के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको बटालियन, जी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उनकी आबादी है जी, बिल्कुल 26,000 की आबादी है उनकी, और उनके लिए पूरे झारखंड में रघुवर दास जी ने पहाड़िया बटालियन का ये गठन करके बहुत बड़ा काम किया है। हमारी सरकार अभी हेमंत सोरेन जी कहती है कि मैं हितैषी हूँ जल जंगल जमीन का, मैं हितैषी हूँ आदिवासियों का, मूलवासियों का, लेकिन आपने पूरे 5 साल के पूर्ण कार्यकाल के बावजूद एक संथाल बटालियन का निर्माण क्यों नहीं किया? अगर आप इस तरह की लोगों को डायलॉग देते हैं तो आपको वो धरातल पे वो चीज़ दिखनी चाहिए। आप स्थानीयता की बात करते हैं तो 277 बूथों के 2,27,000 मतदाताओं में से आपका प्रतिनिधि एक मतदान देने का भी अधिकार नहीं रखता है, आप उसको यहाँ पर काबिज रखते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, तो आप क्या इस तरह से स्थानीयता को परिभाषित करते हैं? तो इसीलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूँ कि आपके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। गमलियाल जी, मगर आमतौर पर जो हम देखते हैं पाते हैं कि जो एक आदिवासी समाज है वो बहुत हद तक सहज भी है, निश्चल भी है, मगर उसको तीर धनुष का जो सिंबल है वो अपने सिंबल के तौर पर उसको देखता है। आप इसको किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज वो काम और विकास के बल पर नहीं और लोगों के जनता के साथ, जनता के दुख दर्द, दलित शोषित वंचित के आवाज़ बन करके नहीं, वो एक सिंबल के माध्यम से, वो धार्मिक सिंबल के माध्यम से ये वोट बटोरने का काम करती है, झूठा आश्वासन दे करके वोट बटोरने का काम करती है, सिंबल दिखा करके वोट बटोरने का काम करती है। और पूरे 5 साल जनता से किसी भी प्रकार का संपर्क, जनसंपर्क नहीं रहता है। पूरी जनता यहाँ पर अनाथ है और किसी भी प्रकार का उनको प्रतिनिधि से किसी भी प्रकार का अपेक्षा नहीं मिलता है, उन्हें उपेक्षा ही मिलता है। तो गमलियाल हेम्ब्रम कैसे काउंटर कर रहे हैं उस पूरे प्रतीक को, उस पॉलिटिक्स को? गमलियाल हेम्ब्रम तो एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र है। पूरे बरहेट विधानसभा की जनता इस चीज़ को काउंटर कर रही है, इस चीज़ को समझ भी रही है और उन्होंने मन बना भी लिया है कि इस बार बरहेट विधानसभा से कमल खिलाना है और हेमंत सोरेन को भगाना है।
बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम गमलियाल हेम्ब्रम जो कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के बरहेट विधानसभा के लिए उम्मीदवार हैं, और दूसरी ओर जो है जेएमएम या इंडिया अलायंस की ओर से जो मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इस लिहाज से भी बहुत क्रूशियल हो गई है। अब धीरे धीरे जब संथाल के इलाके में या फिर कहें कि दूसरे चरण में वोटिंग होगी और चुनाव प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में बरहेट पर सबकी नज़र है। हमने भी इसी संदर्भ में जो बरहेट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन गमलियाल हेम्ब्रम, उनसे सारे मौजूद सवालों को लेने की कोशिश की है। द फॉलो अप के लिए बरहेट से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in